तो तस्वीरें आप ये शिमला के रिज मैदान से देख रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पूर्व उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर जो है अपने समर्थकों सहित एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस तरह से लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक जो है वो एनवायरनमेंट को लेकर अनशन पर हैं, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी आज जो है ये एक दिन के भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें ये शिमला से, और बैनर्स में आपको साफ तौर पर लिखा आएगा नो मीन्स नो, सेव किन्नौर, नो प्रोजेक्ट विदाउट पीपल कंसेंट। जिस तरह से हिमालय क्षेत्र खोखले होते जा रहे हैं और उन्हीं को बचाने की कवायद जो है ये शुरू की गई है। और देख सकते हैं आप तस्वीरें पूर्व महापौर टिकेंद्र पंवर सहित उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर एक दिन की हड़ताल पर बैठेंगे। पूरा मसला क्या है इनसे बातचीत करके जानेंगे। टिकेंद्र जी, आज एक दिन की हड़ताल पर हैं, क्या वजह है, क्यों एक दिन की हड़ताल पर जाना पड़ रहा है? देखिए ये भूख हड़ताल है, तो शाम को 6 बजे तक चलाने का प्लान है। वजह ये है कि अपने आप को बचाने की वजह है। ये दरअसल आप देख रहे होंगे पोस्टर भी हमारे हिमालय बचाओ और अपने आप को सिक्योर करो, क्योंकि हिमालय का जो इकोसिस्टम है काफ़ी बड़ा सिस्टम है। और जिस तरह से जो यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से विनाश किया जा रहा है विकास के नाम पर, उससे इसका पूरा अस्तित्व जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके रहने पर ही सवालिया निशान बन गया। जिसमें आज लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि कंडार गांव अब हमारा वो भी ख़त्म हो गया। पहले रूपी, उससे पहले नागपा था, उर्मी है, मीरू है और जोशीमठ तो आप देख ही रहे हैं। तो ये प्री जोशीमठ की स्टेज है। और उसी वजह यह है क्यों आज किया है, क्योंकि आज हमारे दोस्त हैं सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख में 5 दिन से निकल रहे हैं और वो हिमालय के बारे में ही वही बात कर रहे हैं जो बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, और उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। तो इसलिए आज उनकी सॉलिडारिटी है और उनका शेड्यूल 6 के अगर वो शेड्यूल 6 में नहीं आते हैं तो फिर पूरा दिल्ली तय करेगा लद्दाख में विकास कैसे होगा। जैसे यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ वैसे ही हो रहा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट करना और ये तमाम चीज़ों करना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि समझना हिमालय अभी भी एक्चुअली इसमें प्लेट्स मूव कर रही है और इसमें जो किस लेवल की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। सिर्फ ये कि आपको बिजली का दोहन करना है और पानी का दोहन करना और बिजली निकालनी है, ये टिकाऊ मॉडल नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इससे आप देख रहे हो पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है। सतलुज जैसे ही चाइना से हिंदुस्तान में आती है उसके बाद उसको पूरा नाला बनाने की तैयारी है। तो अगर वो नाला बन जाएगी तो वहाँ तो हमारी सिविलाइजेशन भी है ना, तो पूरी सिविलाइजेशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो और आए दिन आपको शिमला में आप ले लीजिए और ज़्यादा आए दिन तो आपके रोड गिर रहे हैं, और रोड गिरने के बजाय आप अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी ऐसे है कि पुराने डंगे जो पत्थर के थे उसके बजाय आप RCC वॉल लगा रहे हो जो कि ज़्यादा लोड ले रही है और इसलिए वो भी गिर रही हैं। मुश्किल से 30 साल 40 साल उनकी एज नहीं है, जबकि पुराने आपके जो रिटेनिंग थी वो ऑलमोस्ट 100-150 साल तक। तो ये जो मॉडल है, जिस मॉडल में बहुत ज़्यादा रिसोर्स से पैसा निकालो और आप रॉयल्टी लेकर अपने स्टेट को डेवलप कर सकोगे, ये टिकाऊ नहीं है, अभी साफ नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि प्लेट्स मूवमेंट हो रही है, ये जो डैम बन रहे हैं, ये रन ऑफ द रिवर डैम टेक्नोलॉजी कहा गया कि बहुत सेफ़ है, लेकिन वो अब आप जोशीमठ ही ले लीजिए, 5000 स्क्वायर किलोमीटर में उसका कैचमेंट एरिया है, तो कितने जगह को प्रभावित करता है। तो इसी तरह से आप पूरा हमारा किन्नौर देख सकते हैं कि किन्नौर का मतलब है हम सब प्रभावित हैं यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ में तो पूरा डेवलपमेंट मॉडल है ना जिस तरह से बन रहा है। तो इसको समझना, इसको लेकर सेंसिटाइज करना, इसलिए ये आज 6 बजे ख़त्म करेंगे। और सॉलिडारिटी है हमारे, क्योंकि हम मिलकर वहाँ पर लद्दाख में हमने एक टास्क फोर्स है उसमें साथ है, कैसा लद्दाख होना चाहिए। बहुत आशा थी उनको, 3 साल हो गए उनकी आशा पूरी निराशा में बदल गई है।
तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम जहाँ सोच लिया है, परख लिया है, वो ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड मॉडल्स तो मत लगाओ। तो वही ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड मॉडल्स को वो लगाना चाह रहे हैं, जो कि ना टिकाऊ है, ना पर्यावरण की दृष्टि से और ना इंसानों की दृष्टि से वो टिकाऊ है। यानी अगर अभी हम संभले नहीं तो जोशीमठ जैसी बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे इस पर निर्भर करता है कि हम आने वाले अगले 25-30 साल में किस रास्ते से डेवलपमेंट करेंगे। तो ये टिकाऊ विकास तो नहीं है, मतलब ये डेंजरस है और ये जगह जगह पर लोग अब इसको प्रतिरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनसे बिना पूछ के कर रहे हैं। अब जैसे पहले हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट थी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ पर एनओसी लिया जाता था गाँव से, सब खत्म हो गया, पूछ ही नहीं रहे हैं लोगों से। तो ये सिर्फ बड़े कॉरपोरेट को मुनाफा देने के लिए विकास नहीं, सही है। और इसमें मल्टीलैटरल एजेंसीज दब के फंडिंग कर रही है। जोशीमठ भी विश्व बैंक है और सतलुज पूरा विश्व बैंक है। तो ये विश्व बैंक तो साहब हमारे से पूछ के आना चाहिए ना, लोगों से पूछ के आना चाहिए। पहाड़ हमारे, जंगल हमारे, नदी नाले हमारे, और उसी पर किसके लिए मुनाफा हो रहा है? तो हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें तो विनाशी तबाही दिख रही है। तो ये बदलना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग बचेंगे। तो ये आप टिकेंद्र पवार को सुन रहे थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर संभले नहीं तो आने वाले दिनों में जोशीमठ जैसी बड़ी घटनाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश में भी हो सकते हैं। पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है बिजली प्रोजेक्ट्स के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर, विकास के नाम पर। साफ तौर पर इनका ये कहना था और हिमालय को बचाने की आज ज़रूरत है। जिस तरह से लेह लद्दाख में मैंने बताया कि सोनम वांगचुक जो है हिमालयन रीजन को लेकर वहाँ पर अनशन 5 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं के समर्थन में आज ये 1 दिन की भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अब जो है वो संभलने का वक्त आ गया है। विकास के नाम पर जो निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेतरतीब ढंग से हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है और यही वजह है कि जोशीमठ जैसी घटनाएं जो हैं वो देश भर में हो रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह पर जो ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और आने वाले दिनों में ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर संभले नहीं। तो 1 दिन की भूख हड़ताल पर यहाँ पर ये बैठेंगे, शाम 6 बजे तक इनकी ये भूख हड़ताल चलेगी। हिमालय को बचाने का इन्होंने नारा दिया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।